फ्रेंड्स, अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, चाहे आप KBS यानी केंद्रीय विद्यालय, चाहे आप NBS नवोदय विद्यालय, चाहे आप DSSB बिहार लाइब्रेरियन, कोई भी एम्स लाइब्रेरियन, DRDO लाइब्रेरियन, इसरो लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कोनो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब में ये पढ़ना ही पढ़ना, ये सिलेबस है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कोनो भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बिहार लाइब्रेरियन हो, KBS हो, EMRS हो, DSSB हो, कोनो भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम हो, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सिलेबस पर चर्चा कर लीजिए। खास करके जो बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, लाइब्रेरी साइंस में जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। जो आप बिलीस के एग्जाम दे के आते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, चाहे डोल के एग्जाम देते हैं, डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसका सिलेबस बहुत छोटा है। लाइब्रेरी साइंस और कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। बिलीस का चीज लेकर पढ़िएगा, बिलीस का नोट लेकर पढ़िएगा तो मुश्किल से अगर 100 नंबर का एग्जाम होगा लाइब्रेरी साइंस कंपटीशन का, बिलीस के नोट से तैयारी किए हैं तो आपका मुश्किल से 25 या 30 नंबर आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा 100 में से। तो इसलिए अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस से संबंधित, खासकर बिहार लाइब्रेरियन, तो ये सब सिलेबस चाहे EMRS हो, DSSB हो, कोनो भी लाइब्रेरियन NBS हो, सब में ये पढ़ना ही पढ़ना है। ये पूरा फुल सिलेबस है विस्तार से। क्या पढ़ना है? पहले फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी पढ़ना है, पुस्तकालय विज्ञान के 500 जड़नाथन का है, विभिन्न लाइब्रेरी संगठन जैसे ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, CLIC, ILA, ITLIS, IGLIC, एग्रिस, SLIC, SLA, IFLA, यूनेस्को, कोमला, त्रिपला, रेलक, अभी और सब लाइब्रेरी संगठन है। ये सब विस्तार से पढ़ना है आपको। लाइब्रेरी अधिनियम यानी पुस्तकालय लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी संघ सभी पढ़ना ही पढ़ना है। भारत के प्रमुख लाइब्रेरी जैसे नेशनल लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी, सरस्वती महल लाइब्रेरी, हरे कृष्ण मेहताब लाइब्रेरी, ये प्रमुख लाइब्रेरी, इनके इतिहास, ये सब पढ़ना है विस्तार से। ठीक है। रंगनाथन का और मेलविल डेवी का पूरा जीवनी, रंगनाथन ने जितना बुक लिखा उसका ईयर सब पढ़ना है आपको, उनका योगदान, उनके प्रमुख किताबें, लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में जो भी प्रमुख किताबें हैं वो, ये सब पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो पढ़ना है लाइब्रेरी वर्गीकरण, लाइब्रेरी वर्गीकरण भी विस्तार से पढ़ना है। जैसे आप बिलीस किए होंगे तो बिलीस में आप दुइये वो क्लासिफिकेशन की पढ़े होंगे, कोलन पढ़े होंगे और DDC पढ़े होंगे, बस यही, कहीं कहीं UDC चलता है। लेकिन अगर आप कंपटीशन में आएगा तो देखिए कितना चीज़ पढ़ना है आपको। कंपटीशन में है तो आप UDC क्लासिफिकेशन स्कीम है, DDC, CC, SC, SC मतलब सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कॉमर्स क्लासिफिकेशन, BSO, BC, IID इंटरनेशनल, ये सब विस्तार से पढ़ना है। खास करके कोलन क्लासिफिकेशन जो अपना इंडिया का है, रंगनाथन ने इसको बनाया था 1933 में आया था, उसको तो और विस्तार से पढ़ना है। कोलन में क्या क्या दिया है? 5 फंडामेंटल कैटेगरी यानी 5 मूलभूत श्रेणियां यानी PMST, इसको विस्तार से पढ़ना है। राउंड्स एंड लेवल यानी आवर्तन और स्तर, ये पढ़ना है। फेज रिलेशन पढ़ना है आपको यानी दशा संबंध। सिस्टम एंड स्पेशल पढ़ना है आपको। CC में जो है ट्राइंगल ऑफ मीन क्लास दिया है वो पढ़ना है। चेन प्रोसीजर यानी श्रृंखला प्रक्रिया। DDC का मुख्य वर्ग जो है वो पढ़ना है आपको। और जो है आपको इंटीरियर कॉमन आइसोलेट भी पढ़ना है। कॉमन आइसोलेट यानी सामान्य एकल, सामान्य एकल जो है वो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सामान्य एकल 2 प्रकार का होता है, ये आपको कोलन में दिया गया है, ये भी आपको पढ़ना है। ACI, PCI, इतना पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन में विस्तार से, तब आप कंपटीशन निकालिएगा। बिलीस के नोट से कुछ नहीं होगा, बहुत छोटा है बिलीस का नोट। 100 नंबर के एग्जाम हुआ तो मात्र 20 से 30 नंबर आएगा। उसके बाद पढ़ना है आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है बहुत सारा वैज्ञानिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट पढ़ना है। जैसे FW टेलर का जो वैज्ञानिक क्षेत्र में हुआ, CPM पार्ट, बहुत सारा मैक्सवेल, साइमन बीवर, डगलस ग्रेगर की जो प्रमुख थ्योरियां हैं वो सब पढ़ना है आपको। बुक मैनेजमेंट का थ्योरी है रंगनाथन का, SR रंगनाथन का है, मेलविल डेवी का है, मैककॉल्विन का है, ये सब बुक सिलेक्शन की जो थ्योरियां है ये पढ़ना है। चेंज मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ना है। पोस्ट कोर पढ़ना है। लाइब्रेरी बजट्स पढ़ना है, लाइब्रेरी में बहुत सारा बजट बनता है, जैसे PPBS बजट है, ZBBS बजट है, लाइन बजट, रेखीय बजट,
हेनरी फ्योल की थ्योरी, ये सब आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट में इतना पढ़ना है कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट जो है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है, लाइब्रेरी सूचीकरण में आपको AACR 2 पूरा पढ़ना है, 1 2 3 उसका रिवाइज एडिशन है सब। CCC जो इंडिया का है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये विस्तार से पढ़ना है, उसका मेन एंट्री, एडेड एंट्री, कितना सेक्शन है, क्या है, सब पढ़ना है। मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग, इसका मार्क 21 अभी चल रहा है, 1999 में आया था। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क, वर्ल्ड का इसका प्रोग्राम है। यूनिसिस्ट ये भी एक कैटलॉगिंग स्कीम है। बहुत सारा लाइब्रेरी सूचीकरण संघ प्रकार, OCLC के कार्य, प्रेसिस, पोप्सी, बहुत सारा अनुक्रमणिका पद्धति है, चैन इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग पद्धति आपको पढ़ना है, इतना पढ़ना है आपको। नेक्स्ट कंप्यूटर्स पढ़ना है लाइब्रेरी साइंस में, और बहुत सारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, कुछ प्रोप्राइटरी है, कुछ आपको पेड करना होता है, परचेज करना होता है पेड करके, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी जिसमें आप खरीदने के लिए पैसा देना होगा, उसमें आपको सूल, लिप्सिस, ये सब आपको परचेज करना होता है। कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसके मॉड्यूल्स पढ़ना है, ये ओपन सोर्स है कोहा, इसको परचेज करने के लिए पैसा नहीं देना होगा, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। सूल का 3 वर्जन आ गया, संजय, CDS ISIS, लिप्सिस, डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, वो सब पढ़ना है। बहुत सारा डिजिटल लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर भी है, जैसे फेडोरा, ड्रूपर, ग्रीनस्टोन, डबलिंग कोर मेटा डेटा जो है वो पढ़ना है। ये इंस्टॉक, निस्कॉम, ये सब पढ़ना है। इनफ्लिपनेट ये पढ़ना है। डेसीडॉक, DRTC, निस्केयर ये पढ़ना है। प्रमुख डॉक्यूमेंटेशन जो केंद्र है वो है मेडलर्स, लाइब्रेरी कंसोर्शियम, लाइब्रेरी नेटवर्क जैसे डेलनेट, अर्नेट, बोनेट, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोनो भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम हो सब आपका निकल जाएगा, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए ये जो नोट्स है, ये आप देख रहे हैं, ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस कंपटीशन के लिए है। चाहे आप बिहार लाइब्रेरियन हो, चाहे आप EMIS लाइब्रेरियन, DSSB लाइब्रेरियन, केंद्रीय विद्यालय लाइब्रेरियन, KBS, नवोदय विद्यालय यानी NBS, इसरो, एम्स, बिहार लाइब्रेरियन, कोनो भी लाइब्रेरी साइंस संबंधित कंपटीशन एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये नोट्स जो है काम आएगा। खास करके बिहार लाइब्रेरियन वाले ये नोट्स जरूर परचेज करें, क्योंकि जितना सिलेबस बताया पूरा कंपटीशन एग्जाम लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस इससे आपका कवर हो जाए, इससे बाहर आपको कुछ लेकर पढ़ना नहीं है लाइब्रेरी साइंस में। तो इस नोट्स को जरूर परचेज करें। परचेज करने के लिए जो नंबर दिया गया है नीचे 7079297574, इस पर कॉल करके मिनिमम प्राइस पर परचेज करके लेके पढ़ लीजिए।